हेलो एवरीवन। बेटा आपको अगर मेरी आवाज आ रही है और मैं आपको विजिबल हूं तो एक बार फटाफट से ओके या थम्स अप बनाइए और हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। बस आप एक बार ओके लिखिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मैं दिख रहा हूं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सबको, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है। हाँ, और जैसा कि आज चौथा दिन है, आपका फोर्थ डे है अब बैच का, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग अब प्रॉपरली पढ़ने लग गए होंगे। मैं एक सजेशन देता हूं कि जिस बच्चे का इवन बायो कंप्लीट भी था, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, पर अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंप्लीट था। पेपर इजी था ना थोड़ा सा, तो ये भी हो सकता है कुछ चीजें वीक रह गई हो और पता ना चला हो। तो अभी कम से कम 10 से 15 दिन बैच के साथ मूव करो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको लेक्चर देखना है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर लेक्चर देखूं कि नहीं देखूं। अभी कुछ दिन तक फ्लो लाने के लिए पढ़ाई का ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? हाँ, क्लियर है बेटा। एक सेकेंड देना। एक सेकेंड बेटा, बस स्टार्ट कर रहे हैं बस। हाँ, एक सेकेंड देना बेटा, बस एक सेकेंड, स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा एक बार मैं साउंड चेक कर लूं फिर स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड देना बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। असल में कुछ साउंड का मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। हाँ ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। साउंड क्लियर है? स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। यहाँ पे फटाफट से अब मेरी बात सुनेंगे सब लोग। हमने क्या पढ़ा था लास्ट, उसके बाद हम लोग अब इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अरे कर रहा हूं भाई स्टार्ट। 2 मिनट शांति रखा करो, उसमें मैसेज चैट क्यों करते हो इतना। रुक जाओ ना, पढ़ रहे हैं बस, अब टेंशन मत लो। हाँ, साउंड ओके है? ठीक है, चलो कर रहे हैं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आप सुन लो ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वाटर पोटेंशियल पढ़ा था। तो मैं चैट नहीं देखने वाला हूं आज ज्यादा, तो आप लोग फोकस करके मेरी बात सुनेंगे। बहुत ध्यान से सुनो। देखो लास्ट क्लास में हमने वाटर पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ा था और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या आपको वो सारी बातें याद हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी? एक बार चेक कर लेते हैं। आज का टॉपिक रहेगा ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस। हमने ये चीजें रिवाइज करनी है लास्ट क्लास में से। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल का सिंबल आपको याद है? जिस बच्चे ने जो भी पढ़ा है देख लो। वाटर पोटेंशियल का सिंबल साई है, यूनिट मेरे पास पास्कल है, और काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्चुअल में वाटर पोटेंशियल क्या है? मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी है जो मेरे पास किसकी वजह से है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स की नंबर और कंसंट्रेशन, इनकी वजह से आएगा ना। वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर और कंसंट्रेशन की वजह से आएगा।
क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ में आ रही है। तो आपके पास ये चीज है, सिंबल इज साई, यूनिट इज पास्कल, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, नंबर और कंसंट्रेशन। ये रैंडम, फास्ट और कांस्टेंट होती है। आपको समझ आई ये चीज? ये रैंडम, फास्ट और मेरे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है? अब इसके आगे का हम डिस्कशन कर रहे हैं। सोल्यूट पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल रहे हैं। सुन ले ध्यान से बेटा, सुन लो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। सोल्यूट पोटेंशियल को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। मोर इज सोल्यूट, लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल। ये बात याद है, जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करोगे उतना सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों लो होगा। तो ये चीज आ गई। तो इसका मतलब ये होगा कि सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और इसकी वैल्यू क्या है? हमेशा नेगेटिव होती है। कोई मुझे बता सकता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल? कोई मुझे बता सकता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल? कोई मुझे बता सकता है ये बात? आप सोचो खुद से। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल बेसिकली क्या है मेरे पास? हाईएस्ट वैल्यू जो सोल्यूट पोटेंशियल की है वो बेसिकली मेरे पास क्या होती है बेटा? आप सोचो खुद से। वो होती है 0, जिसमें सोल्यूट एब्सेंट हो। नहीं तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। अब आओ जरा प्रेशर पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था कि प्योर वाटर ओपन बीकर में लगने वाला प्रेशर कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम 0 कंसिडर करते हैं। और अगर मैं क्या करता हूं, यहां वाटर पोटेंशियल 0 है और पानी अगर मुझे यहां से इधर मूव करना है तो मैं पिस्टन के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर लगाता हूं। तो पॉजिटिव प्रेशर को हम पुश कहते हैं, है ना, जो पानी को ऐसे मूव करता है। और अगर मैं एक सक्शन बनाता हूं, वैक्यूम बनाता हूं, तो पानी इधर मूव करता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये मेरे पास नेगेटिव प्रेशर है। तो नेगेटिव प्रेशर को हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रेशर पोटेंशियल कैन बी 0 जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने थे। और अगर आपको ये बातें याद हैं तो आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बताओ जल्दी से सब लोग। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? 0। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? ओपन बीकर दे रखा है। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? ओपन बीकर का, जल्दी बताओ। ओपन बीकर का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? सॉल्यूशन का नेगेटिव। इन अ सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल 0 है, सोल्यूट पोटेंशियल -10 दे रखा है, तो उसका प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? कौन बताएगा थर्ड का? जल्दी बोलो। प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? ये वाला करो जल्दी से। जल्दी करो बेटा, जल्दी, फास्ट। इसका बताओ जरा, इसका प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा? इसका प्रेशर पोटेंशियल यहां नेगेटिव -10 है, प्रेशर पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा? वाटर पोटेंशियल 0 है, +10 लेना पड़ेगा। और +10 मेरे पास क्या आएगा? पुश आएगा, पुल आएगा? पुश आएगा। यहां तक समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बच्चों ने पूछा था कि क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बता दिया आपको, है ना? क्लियर है? +10 आएगा बेटा। यहां -10 दे रखा सोल्यूट पोटेंशियल और पुश आएगा, इसे +10 कह रहे हैं। +10, हां। और वो पुश होगा, एक तरीके का पुश और पुल में से पुश होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ जरा आगे। अब आओ आगे। अब आज का नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसे ऑस्मोसिस कह रहे हैं। और कोई चैट नहीं करेगा। मैं चाह रहा हूं कि चैट रुक जाए एकदम। मैं अब चाह रहा हूं कि आप चैट रोक दो और मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू प्योर वाटर की 0 होती है, सॉल्यूशन की नेगेटिव होती है, प्रेशर पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। जाइलम के अंदर टेंशन होता है जो नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसमें पानी को खींच रहे होते हैं। कुछ जगह हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर होता है, जैसे सेल के अंदर पानी एंटर करता है, वो हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर है। उसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेशर पोटेंशियल 0 कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब एकदम चैट रोक दो, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि चैट बिल्कुल रुक जाए। और अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, कोई कुछ चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है? क्लियर है? सही है, ठीक है। हाँ, क्लियर। चैट को बिल्कुल शांत कर दो बेटा। हाँ, रिपीट क्या करना है? इसका भी रिपीट करना है। बहुत सही, पढ़ ले भाई, जो पढ़ के नहीं आया बिल्कुल भी। आ जाओ, ऑस्मोसिस आ जाओ।
आपने क्लास 9th में कभी ऑस्मोसिस पढ़ा था, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं पता ऑस्मोसिस के बारे में उसको भी समझ आएगा। बस ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब है एक टाइप का डिफ्यूजन। बहुत स्लो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये सुनो, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है एक टाइप का डिफ्यूजन। आपको जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने ये बोला था कि डिफ्यूजन मेरे पास किसका होता है, गैस का होता है और पानी के मॉलिक्यूल्स का होता है। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स बीकर में डिफ्यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पानी के मॉलिक्यूल किसी मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूज करेंगे उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मैंने ये क्या बना दिया, मैंने एक बीकर बना दिया, ये ठीक है, ये आपके लिए एक बीकर बनाया हुआ है। ये एक बीकर है शानदार सा। इसमें मैंने ये जो मेम्ब्रेन है इसको मैंने नाम दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं आपको अलग अलग टाइप की मेम्ब्रेन भी बताऊंगा। ये मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिख दिया है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ये मेरे पास किसका मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, इस ए चैम्बर और बी चैम्बर में यहां पे ज्यादा सॉल्यूट है, मोर सॉल्यूट है, तो इसका मतलब लेस वाटर है। लेस वाटर का मतलब यहां पर लो कंसंट्रेशन है पानी की। इतनी बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले सिस्टम समझो पूरा, फिर ऑस्मोसिस समझाऊंगा। मेरे पास ये बी है बेटा, बी मेरे पास क्या है, यहां पर लेस सॉल्यूट है। अगर लेस सॉल्यूट है तो मेरे पास क्या होगा, मोर वाटर होगा। मोर वाटर का मतलब हो गया हाई कंसंट्रेशन है पानी की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये मैंने लिख दिया, क्लियर है। यहां पे हाई कंसंट्रेशन लिख दी पानी की, ध्यान से समझो। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मेरे पास सॉल्यूट है, ये मेरे पास सॉल्वेंट है। ऑस्मोसिस सबसे पहले समझो क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन। पानी के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन किसके आर पार, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार अगर पानी मूव करता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल समझो, पहले सिंपल सारी बात समझो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके आर पर इधर आ गया पानी या इधर जा रहा है पानी, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, रिपीट करूंगा। ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन है। कौन मूव कर रहा है, पानी का मॉलिक्यूल। तो ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि ये पानी का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर डिफ्यूज कर जाए, इसमें से किसके आर पार आ रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार। सॉल्यूट नहीं मूव कर सकता। आप समझो कौन मूव कर रहा है, मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल। तो पानी के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा हो, इधर से इधर आ रहा है। क्लियर, कहां से किधर आ रहा है, डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन में ऐसे लिख रहा हूं, डायरेक्शन लिख रहा हूं हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू, क्या डायरेक्शन लिखा मैंने, टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये मैंने यहां पर लिख दिया, क्लियर, ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो मैंने आपको क्लियरली बताया डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। जहां जहां कंसंट्रेशन हाई है वहां से लो की तरफ मेरे पास क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। इतनी चीज समझ में आ रही है। तो मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा डिफ्यूजन पानी के मॉलिक्यूल का हो रहा है। किसके आर पार हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा, यहां से कम की तरफ हो रहा है। इतनी बात हमें ऑस्मोसिस के लिए पहले बेसिक सा पॉइंट समझना है, ठीक है, बेसिक सा डेफिनेशन समझना है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं,
ऑस्मोसिस पढ़ना है हमें, पर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको ऑस्मोसिस, सुन लो ध्यान से। मुझे प्लांट में मूवमेंट पढ़नी है, मुझे क्या करनी है, प्लांट में मूवमेंट पढ़नी है। तो प्लांट में मूवमेंट पढ़ने से पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा, मुझे यह जानना पड़ेगा कि मेम्ब्रेन कितने टाइप की होती है, क्योंकि मैं आपको ऑस्मोसिस पढ़ा रहा हूं। पर ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले मुझे आपको यह भी सिखाना चाहिए कि कितने टाइप की मेम्ब्रेन होती है हमारे पास लिविंग सिस्टम में। यह जानना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको डिफ्यूजन समझ में आएगा। क्योंकि मैंने यहां पर वर्ड यूज कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं आपसे पूछूं, बताओ मुझे कितने टाइप की मेम्ब्रेन होती है? आप कहोगे सर सेमी होती है और साइड सिलेक्टिव होती है, ये 2 तरह की बोलोगे या कुछ ऐसा बोल सकते हो। तो टोटल हम 4 तरह की मेम्ब्रेन की बात करते हैं। एक होती है परमिएबल, एक होती है इम्परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल और एक होती है सिलेक्टिव परमिएबल। इस 4 तरह की मेम्ब्रेन को पहले बता दूं, तब आपको मैं डिफ्यूजन जो है वो अच्छे से, ये सारा ऑस्मोसिस और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो 4 तरह की होती है। एक होती है परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल, एक होती है सिलेक्टिव परमिएबल और एक होती है इम्परमिएबल। जरा इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आएंगी। तो हमने आपको कहा है कि हमारे पास मेम्ब्रेन एक होती है परमिएबल, एक होती है इम्परमिएबल, है ना, एक होती है सेमी परमिएबल और एक होती है सिलेक्टिव परमिएबल। ये मैंने 4 तरह की मेम्ब्रेन के बारे में लिख दिया। अब मान लो मैंने ये एक प्लांट सेल बना रखा है, दिस इज वन प्लांट सेल। अब आप सबको पता है कि प्लांट सेल में मेरे पास कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो आपको पता है। देखो, सबसे बाहर प्लांट में सेल वॉल होती है, सबसे बाहर प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्लियर है? सबसे बाहर प्लांट में क्या होती है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे, सेल वॉल होती है। उसके बाद यहां पर मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हो। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब समझो मेरी बात, देखो मेरे पास जो सबसे पहले सेल वॉल बनती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। मतलब प्लांट में सबसे पहले मेरे पास जो बनी, देखो ये सेल वॉल है बेटा, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर इसमें पानी भरता है, मैं आपको सेल वॉल जरा सोचो कैसी होती है बेटा। सेल वॉल को आप ऐसा लो कि जैसे आपके घर में अगर कोई विंडो हो जिस पर लोहे का ग्रिल्स लगी हो, तो सेल वॉल को ऐसा समझ लो, जो काफी हार्ड होती है पर उसके बीच में काफी गैप होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मान लो पॉलीथीन। देखो ये सेल वॉल ऐसी होती है जिसके बीच में काफी गैप होता है। तो सेल वॉल को कैसा लो कि जैसे विंडो वगैरह में जो लोहे के ग्रिल लगे होते हैं ना, लोहे के ऐसे वो लगे रहते हैं स्ट्रक्चर, जिनके बीच में गैप तो होता है पर वो इतने हार्ड है कि उनमें से कोई जा नहीं सकता। तो ये मेरे पास सेल वॉल हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक मोर पॉलीथीन, मतलब क्या, पॉलीथीन नहीं बोलेंगे प्रॉपरली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट सी होती है थोड़ी सी, ठीक है, वो ये हो गई मेरे पास। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रही मेरे पास सेल वॉल। अब मैं आपको 4 तरह की मेम्ब्रेन बता रहा हूं, मेरी बात समझो। सेल वॉल के बीच में इतना गैप होता है, ऐसे काफी गैप होता है, उसमें से सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट मतलब नमक मान लो NaCl, सॉल्वेंट मतलब पानी। तो मैं आपको अगर कुछ वर्ड लिख दूं यहां पर, सॉल्यूट क्या होगा, मान लो सॉल्यूट को मैंने ग्लूकोज लिख दिया, या मैंने क्या लिख दिया, NaCl लिख दिया। मैंने सॉल्वेंट लिखा यहां पर, तो सॉल्वेंट क्या लिख दिया बेटा, पानी लिख दिया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सेल वॉल होती है ना, इसके बीच में इतना गैप होता है कि इसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्यूट को रोक लेती है। तो हम 4 तरह की मेम्ब्रेन बताने वाले हैं, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। अब इन चारों तरह की मेम्ब्रेन को अब मैं समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं। देखो मैंने ये चारों तरह की मेम्ब्रेन बनाई है। दिस इज सेल वॉल, ये वो सेल वॉल है जो प्लांट में सबसे पहले बनती है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। अब मेरी बात देखो ध्यान से, मैंने यहां पर ये क्या बना दिया, दिस इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, और ये थोड़ा सा जो बनाया है ये सॉल्यूट है मेरे पास, दिस इज सॉल्यूट। तो अगर सेल वॉल में से, समझो ध्यान से, सेल वॉल में से मेरे पास सॉल्यूट भी चला जाए और सॉल्वेंट भी चला जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, परमिएबल। दिस इज परमिएबल, इसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल बोलेंगे। क्योंकि कौन चला गया,
ये सॉल्यूट भी चला गया इसके आर पार और सॉल्वेंट भी चला गया। ऐसी वॉल कहां मिलती है आपको? ऐसी वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल। जब कोई नया प्लांट सेल डिवाइड होकर बनता है, जो उसकी सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है। वो क्या होती है? परमिएबल। आगे जाओ, हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या होता है कि सेल वॉल में, ध्यान सुनेंगे, सेल वॉल में, सेल वॉल में जो सेल होता है अंदर से कुछ केमिकल रिलीज करता है ऐसे इस पे, और इसको डिपोजिशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि शुरुआत में सेल वॉल ऐसी बनती है, फिर प्लांट कुछ केमिकल इकट्ठा करके इसकी सेल वॉल में ऐसे इकट्ठा कर देता है, सही है, उसे कहते हैं डिपोजिशन। उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। दिस इज डिपोजिशन। तो ये जो डिपोजिशन है हमारे पास, इसे हम क्या बोल रहे हैं? डिपोजिशन बोल रहे हैं। दिस इज डिपोजिशन। आप समझो इस चीज को। तो हमने यहां पर क्या करा? हमने ये प्लांट सेल लिखा। हमने कहा कि जो प्लांट सेल है इसकी ये जो सेल वॉल है इसे प्राइमरी सेल वॉल कह रहे हैं। इस प्राइमरी सेल वॉल में काफी गैप होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों निकल सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ये जो सेल वॉल है ये मेरे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी क्या होता है कि जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है, सबसे पहले ये सेल वॉल बन गई तो प्लांट सेल कुछ केमिकल रिलीज करके यहां पर इकट्ठा करता है, इसे डिपोजिशन कहते हैं। अगर ये डिपोजिशन मान लो लिग्निन का है या सुबिरिन का हो सकता है, इस डिपोजिशन की वजह से इसमें से चीजें आर पार नहीं जाती। तो हम आपको यही चीज सिखा रहे हैं आपको कि मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल होती है क्योंकि उसमें इतना गैप है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चला जाता है। लेकिन अगर मेरे पास ये डिपोजिशन हो गई सेल वॉल में, तो ये एक तरीके से कैसी हो गई? इम्परमिएबल हो गई। ये इम्परमिएबल क्यों हो गई? इम्परमिएबल का मतलब क्या हुआ? समझो ध्यान से। ऐसी वॉल कहां होती है? सुबिरिन की। मतलब अगर ये केमिकल सुबिरिन है, आप समझो, सुबिरिन कहां होता है? प्लांट में होता है मेरे पास। ये सुबिरिन है। सुबिरिन एक वैक्स की लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? वैक्सी लेयर। ये वैक्सी लेयर की वजह से, मतलब एक समझो इसे कि जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल थी, इसमें ये केमिकल डिपॉजिट हो गया। ये केमिकल सुबिरिन था। सुबिरिन की वजह से इसमें से अब कोई नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? ना इसमें से सॉल्वेंट जा सकता है, आप समझ रहे हो, और ना इसमें से कौन जा सकता है? सॉल्यूट जा सकता है। कोई भी इसमें से नहीं जा पाएगा। ना ये जा पाएगा ना ये जा पाएगा, दोनों नहीं जा पाएंगे। अगर दोनों ही मूव नहीं कर पाएंगे, अगर मेरे पास दोनों ही मूव नहीं कर पाएंगे, देख रहे हो, नाइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मूव, तो उसको हम कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? उसको कहते हैं इम्परमिएबल। मैं ये ऑस्मोसिस में क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले होती है प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल, दिस इज इम्परमिएबल। सुबिरिन क्या है? कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे। सुबिरिन एक वैक्स है। वैक्स मतलब मोम जैसी चीज है, जो कहां होती है? एंडोडर्मिस में होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए याद कर लो, बिकॉज ऑफ सुबिरिन ये इम्परमिएबल हो गया। अब ये देखो ध्यान से, अब एक मेरे पास आती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेरे पास कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे कि लिपिड की जो बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपिड की बाइलेयर है। इसको आप क्या बोल सकते हो? सेमी परमिएबल बोल सकते हो। अब मैंने क्या किया सुनना, देखो, मैंने ये सॉल्वेंट बना दिया यहां पर, और मैंने क्या बना दिया यहां पर? क्या बना दिया? सॉल्यूट बना दिया। ये सॉल्यूट है। तो सेमी परमिएबल का मतलब है, सेमी परमिएबल का क्या मीनिंग है समझना। सेमी परमिएबल का मतलब है कि सॉल्वेंट तो चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। आप समझो ध्यान से, ये नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। कौन चला गया? सॉल्वेंट चला गया, मतलब पानी चला गया। सॉल्यूट नहीं गया, मतलब पानी चला गया आर पार। और अगर कोई सॉल्यूट ना जाए तो उसे हम कौन सी मेम्ब्रेन बोलेंगे बेटा? उसे हम कौन सी मेम्ब्रेन बोल रहे हैं? सेमी परमिएबल बोल रहे हैं। अब ये क्या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है समझना इसे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? मेरे पास पानी तो जा सकता है ऐसे, पानी इसमें से जा सकता है आसानी से ऐसे, ठीक है, ये तो जा सकता है पानी, है ना, जो पानी है वो जा सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ सॉल्यूट जाने का इंतजाम भी होता है। सारे सॉल्यूट नहीं, कुछ सॉल्यूट जा सकते हैं जिसके चैनल हो, जिसके क्या हो? चैनल या पंप हो, उसको मूव कर सकते हैं।
उसको मूव कर सकते, ये नहीं जाएगा, ये वाला चला जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है, इसे कहेंगे सिलेक्टिव परमिएबल। इसे हम क्या बोल रहे हैं? सिलेक्टिव परमिएबल बोल रहे हैं। आप समझो मैंने क्या समझा है। मैंने बोला अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चला जाए परमिएबल, दोनों में से कोई भी ना जाए इम्परमिएबल, सिर्फ सॉल्वेंट जाए तो क्या बोलोगे? सेमी परमिएबल। सॉल्वेंट मतलब पानी चला जाए। कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक टाइप है सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब हो गया कि पानी मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव प्लस सम सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट भी जा सकता है। अगर कुछ सॉल्यूट जाएगा किसके थ्रू? बाई चैनल, उसके चैनल होंगे। तो जो भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या होती है बेटा? वैक्यूल की मेम्ब्रेन। किसकी मेम्ब्रेन होती है? वैक्यूल की। तो टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास कौन सी परमिएबल होती है? सिलेक्टिव परमिएबल। देख लो इधर, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब पानी तो जा रहा है, कुछ सॉल्यूट जाएगा जिसका क्या प्रेजेंट होगा? चैनल या पंप मेरे पास होगा। तो क्या आपको समझ में आ गया कि जो लिविंग मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव होती है? सिलेक्टिव परमिएबल इसकी टाइप है। तो हम ऑस्मोसिस में देखो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? कौन मूव करता है? पानी। तो ऑस्मोसिस इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्मोसिस में मुझे क्या मूव करना है? पानी मूव करना है। क्लियर हो गई बात? तो हम नॉर्मली ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए ऐसी मेम्ब्रेन चाहते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन चाहते हैं जिसमें सॉल्यूट मूव ना करे, बिल्कुल भी ऐसी मेम्ब्रेन चाहते हैं। तो क्या मैं रिपीट कर दूं? मेम्ब्रेन 4 प्रकार की। परमिएबल, पानी भी चला जाए, नमक भी चला जाए, दोनों चले जाए। पानी भी चला जाए, नमक भी चला जाए। परमिएबल, सेल वॉल बहुत गैप होता है। इम्परमिएबल, दोनों में से कोई ना जाए, ना पानी गया ना सॉल्यूट गया। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल कौन सी होगी? जिसमें से सिर्फ पानी जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। सेमी, सेमी मतलब हाफ, आधा परमिएबल, ठीक है। सिलेक्टिव क्या होता है? सिलेक्टिव इसकी टाइप होती है सेमी की, जिसमें से पानी तो जाता ही है, कुछ सॉल्यूट जाता है। हमारी जो भी सेल की मेम्ब्रेन है उसमें चैनल तो होते ही हैं, और टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी चैनल होते हैं। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो तो पानी की मूवमेंट है, तो वो इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है। तो हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या लिखी थी? हमने लिखा था इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इवन सिलेक्टिव परमिएबल भी बोल सकते हो, गलत नहीं है, पर सेमी परमिएबल हम नॉर्मली लिखते हैं। क्या यहां तक समझ आ गया? क्लियर? टोनोप्लास्ट बेटा अभी दिखा रहा हूं, टोनोप्लास्ट दिखा रहा हूं, जेन्युइन बात है, अभी दिखा दूंगा आपको। हाँ, एक बच्चे का कंसर्न था, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक बच्चे ने कहा कि सर स्पीड में करा के मार्च तक खत्म कर दो। एक प्रपोजल है, क्या हम इसको दिसंबर तक करा दें सारा सिलेबस और स्पीड में करा देते हैं? अगर तुम्हें स्पीड में करने की हैबिट हो रही होती तो तुम इस साल यहां क्या कर रहे होते बेटा? पिछले साल ही कर गए होते। तो क्या कराना ये हमें देखने दो, ठीक है। एग्जाम आएगा तो ऐसा नहीं ना हम आंख बंद करके बैठे, एग्जाम आपका मई में है और हम आपका सिलेबस अप्रैल में कराएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। फिर उसका भी ऑप्शन है। पर अभी जो करंट सिचुएशन है, मान लो अगर एग्जाम अगस्त में हुआ, मैं स्पीड में करा दूं मार्च में, क्या करेगा भाई? 5 महीने 4 महीने, और कच्चा पक्का आ गया तेरे को, फिर क्या करेगा? ठीक है। हाँ, पहले सबसे पहले जब हम पहला चैप्टर पढ़ाते हैं तो टीचर के साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि आपको सारी चीजें आ जाए। अगर आपको पढ़ाया हुआ एक एक चीज ना समझ में आए, या कोई टॉपिक छूट जाए, या कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से बाहर आ जाए, इन तीनों केस में मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन अगर आपका पढ़ाया हुआ सारा अब आ गया, सब करा दिया और नहीं आया, फिर क्या करोगे? मार्क्स तक करा, कैसे करा दे? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि बेटा आपको ऐसा लगता है, आप सजेशन पेल देते हो टीचर को कि ऐसे कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। पहले ये बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ।
ठीक है, मतलब होता क्या है कि जब हम ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगला साल जल्दी आ जाए। ये हमेशा होता है, मैं आपको बता रहा हूं। जब हम ड्रॉप करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि नेक्स्ट ईयर जल्दी आ जाए, हम जल्दी सिलेबस कर लें, हम जल्दी से खा लें। जब बहुत भूख लगती है ना, कई दिन बाद खाना मिलता है, ऐसा लगता है बहुत खा लें। ऐसा नहीं होता, उतना ही खा पाओगे जितना पेट है। ठीक है, प्लीज फोकस करो। यहां तक कोई डाउट है? रिपीट नहीं करूंगा, मैंने 4 तरह की मेम्ब्रेन बता दी, टोनोप्लास्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, आप मुझे चैप्टर्स कराने दो, 100% सारा समझ आएगा और उसमें से पेपर भी आएगा। तो आपको कहा मैंने बोला कि रॉकेट साइंस लगानी है, पढ़ो ना, सिर्फ परेशान मत हो इतना ज्यादा। अगर टाइम बच रहा है तो क्या करो, आप इकोलॉजी पढ़ने लगो, रीड करने लगो इकोलॉजी। ठीक है, इनऑर्गेनिक के पेजेस रीड किया करो, आपके पास टाइम है तो करो। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, आओ दोबारा से देखेंगे। देखो फटाफट से, मैंने क्या पढ़ा अभी तक। मैंने बोला ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझाने के लिए मैंने आपको एक प्लांट सेल बनाया था। प्लांट सेल में ये सेल वॉल होती है, जो पहले बनती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। फिर प्लांट सेल अपने अंदर से कुछ केमिकल डिपॉजिट करके, डिपोजिशन किसी भी चीज का हो सकता है, सुबरिन, लिग्निन, किसी भी चीज का, सेकेंडरी सेल वॉल बनाता है। फिर मैंने आपको यह सिखाया कि 4 तरह की मेम्ब्रेन है, एक परमिएबल है, इम्परमिएबल है, सिलेक्टिव और सेमी। बच्चे नॉर्मली सिलेक्टिव और सेमी में कंफ्यूज रहते हैं। सॉरी, सेमी परमिएबल वो होती है जिसमें से सॉल्वेंट मूव करता है, सिलेक्टिव में से सॉल्वेंट और सम सॉल्यूट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन ऐसी होनी चाहिए ताकि चेक कर सके कि कौन सी चीज अंडर एंटर करेगी। अब आपको टोनोप्लास्ट जिसको अजीब लगा वो देखो जरा, डिटेल ऑफ प्लांट सेल। आपकी एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी है, देखो, दिस इज सेल वॉल। मुझे एक चीज बताओ, क्या सेल वॉल चीजों की मूवमेंट कंट्रोल करेगी? मुझे सिर्फ ये बताना, क्या सेल वॉल चीजों की मूवमेंट कंट्रोल कर सकती है? क्योंकि ये तो परमिएबल है। तो सेल वॉल हमारे पास कैसी होती है बेटा? परमिएबल होती है। तो इसको तो कोई टेंशन नहीं, अंदर कोई भी चला जाए। हां, लेकिन एक बड़ा बैक्टीरिया अंदर नहीं जा सकता। देखो, सेल वॉल कुछ ऐसा है, ऐसा गैप है, इसमें से सॉल्यूट सॉल्वेंट चला जा सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी चली जाएगी अंदर से। तो सेल वॉल ऐसी होती है। ये मेरे पास नेक्स्ट मेम्ब्रेन है जिसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा हूं। सुनना ध्यान से बेटा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूं इसे। अब मुझे बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी परमिएबल होगी? सिलेक्टिव परमिएबल। इसका मतलब इसमें क्या होगा? चैनल होगा। इसमें क्या होगा? मेरे पास चैनल होंगे। अब ये जो है ये वैक्यूल है। आपने पढ़ा है बेटा, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर वैक्यूल 90 से 90 to 95% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। चैट मत करो, अब मैं देख भी नहीं रहा। 90 to 95% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मेरे पास ये जो वैक्यूल है, मेरे पास ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन समझ में आ रही है? दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। अगर मैं आपसे कहूं टोनोप्लास्ट भी कौन सी परमिएबल होगी? सिलेक्टिव परमिएबल होगी। इसमें भी चैनल और पंप मेरे पास प्रेजेंट होते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल। किसी को डाउट आ रहा हो कि चैनल की वजह से सिलेक्टिव होता, नहीं, सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब चैनल और पंप दोनों होंगे, तो इसमें होगा। एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट मिलकर सेल के अंदर कौन सा केमिकल मूव करेगा, या सेल के अंदर का जो केमिकल का कंपोजिशन है वो डिटरमाइन करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट डिटरमाइन करेगा क्या? डिटरमाइन करता है बेटा विच सॉल्यूट, या विच डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसको, इसके अंदर जो लिक्विड है उसे कहते हैं वैक्यूलर सैप बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आप खुद से देख लो कौन सी चीज यहां अंदर आएगी, उसके लिए इस पर पंप और चैनल होते हैं, इस पे भी होते हैं। तो मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है,
टोनोप्लास्ट सिलेक्टिव परमिएबल है। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि सेल के अंदर क्या जाना चाहिए, क्या रुकना चाहिए, ये सारी चीजें। ये सेल वॉल जो होती है परमिएबल होती है, खाली सपोर्ट देती है। इतनी चीज समझ में आ गई। ऑस्मोसिस को मैंने कैसे डिफाइन किया था समझ लो ध्यान से। फिर से आओ, वो ऑस्मोसिस की डिटेल पढ़ रहा हूं। चैट मत करो, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बेटा पूछ रहा है रीजन कैसे, भाई सेल को जो चीज चाहिए वो कैसे डिटरमाइन होगी? बेटा उसी से तो होगी ना कि जिस पे चैनल होगा। जैसे मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज का चैनल है, तो ग्लूकोज को अगर अंदर लेना है तो वहां से आएगा। टोनोप्लास्ट पे पोटेशियम का चैनल है, तो पोटेशियम को अंदर ले जा सकते हैं वैक्यूल में। तो क्या चैनल रहेगा, क्या पंप रहेगा, उसकी हेल्प से वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड है उसमें कौन से मिनरल प्रेजेंट है, या साइटोप्लाज्म में कौन से मिनरल प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर फोकस करो जो मैं अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कोई इसमें डाउट नहीं रखेगा। अब देखो, अब आ जाओ, मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया, ध्यान से सुनना, ऑस्मोसिस बताया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा ऑस्मोसिस का क्या मतलब है। देखो मान लो मैंने एक सिस्टम बना दिया, ठीक है। इस सिस्टम के बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगाई है जिसको मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहा हूं। ये मैंने सेमी परमिएबल लगा दी। अगर आपको समझ आ रहा है, सेमी परमिएबल को शॉर्ट में मैं एसपीएम लिखता हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा टॉपिक समझो अब। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में एसपीएम लिखता हूं। क्या लिखता हूं? एसपीएम लिखता हूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। मेरे पास ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे, यहां भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्लियर। यहां वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे। अच्छा, यहां ये सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, ये मेरे पास यहां सॉल्यूट है। सुनना ध्यान से, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल और ये मेरे पास सॉल्यूट है। कुछ बच्चे कहेंगे जल्दी करो, पहले पूरी बात सुनो ध्यान से। ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि पानी जो है, मेरी बात समझना, पानी जो है वो जहां ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वहां से कम पानी के मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहा है, उसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। ऑस्मोसिस का यही मतलब है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आर पार ये मॉलिक्यूल जा रहा है, क्योंकि उसके बीच में इतनी जगह निकल रहा है वो, ठीक है। ये नहीं जा पाएगा, ये मेरे पास क्या है, नहीं जा पाएगा, ये नहीं जा पाएगा, ये जा रहा है, ठीक है। इसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, पानी यहां भी है, पानी यहां भी है, मतलब इधर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं, इधर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं। पहला सवाल यह है कि पानी का मॉलिक्यूल जाएगा ही क्यों? मतलब जब इधर भी पानी है उधर भी पानी है, उसको कौन कह रहा है तू इधर आ? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि पानी कब तक मूव करेगा, कब तक मूव करे। दो सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल यह है कि पानी मूव ही क्यों करेगा, और दूसरा सवाल यह है कि पानी कब तक मूव करेगा, मतलब कब तक जाएगा। तो पहले सवाल का आंसर यह है बेटा कि पानी अपने आप नहीं जा रहा, उसको कोई बुला रहा है। उसको कौन बुला रहा है? सॉल्यूट। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? हाई होती है जिस तरफ, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। और जिधर मेरे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो होती है, उसे हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक, टोनिक का मतलब एक तरीके से सॉल्यूट। यहां पे तो हम यहां पे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट, पानी इधर जा रहा है, इसको कोई बुला रहा है क्या? हां बुला रहा है। कौन बुला रहा है? सॉल्यूट कह रहा है तू इधर आ। तो इसका मतलब यह हो गया कि ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होती, ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के आर पार तो होती है, पर उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो उसे बुलाए। तो दो तरह की फोर्स होती है जो उसको बुला सकती हैं। पहली फोर्स है सॉल्यूट, जो उसको बुलाएगी। सॉल्यूट पानी को अपनी तरफ बुलाता है। जहां सॉल्यूट ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, और जहां सॉल्यूट कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि पानी अपने आप मूव नहीं करता, पानी को बुलाना पड़ता है। कहते तू आ इधर, और उसको बुला कौन रहा है? उसको बुला रहा है सॉल्यूट, और सॉल्यूट कह रहा है तू इधर आ। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि पानी की डायरेक्शन, दिशा, पानी की डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा सॉल्यूट, कि पानी इधर जाएगा कि इधर जाएगा। दूसरी चीज,
पानी किस स्पीड से जाएगा ये भी सॉल्यूट डिसाइड करेगा कि जितना ज्यादा सॉल्यूट में अंतर होगा, जैसे मान लो यहां 40 सॉल्यूट है, यहां 5 सॉल्यूट है, यहां 400 सॉल्यूट होता 5 होता, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में अंतर होगा उतनी ज्यादा गति से जाएगा, स्पीड से जाएगा। तो मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि जो डायरेक्शन है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम ऐसे लिख रहे हैं, डायरेक्शन हम ऐसे लिख रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की लो कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरा हम ये लिख रहे हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। ये देख पा रहे हो, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, हाइपो से हाइपर की तरफ। ऑस्मोसिस पानी की मूवमेंट होती है, पर जरूरी नहीं है कि ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूट की वजह से हो। क्या कोई दूसरी चीज है जो पानी को बुला सकता है सॉल्यूट के अलावा? वो है प्रेशर। अगर मैं इधर से पानी को धक्का दूं, मैं कहूं तू जा, सॉल्यूट मान लो दोनों तरफ नहीं है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, मैं आपको एक चीज एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो बेटा, ये देखो डायग्राम देखो। मेरे पास ऑस्मोसिस के लिए दो इंपॉर्टेंट फोर्स हैं। एक है मेरे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा होगी और एक जगह कम होगी तो पानी मूव करेगा। दूसरी जगह मेरे पास होता है प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, है ना, प्रेशर डिफरेंस। मतलब क्या हुआ, ये केस 1 है, ये सॉल्यूट वाला है बेटा। देखो इधर, यहां क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है ना, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मेरे पास पानी के, देखो दिस इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक। तो यहां पर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, पानी की कंसंट्रेशन हाई है, यहां पानी की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, या इसे हाइपोटोनिक कह दो, कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा है, और इसे हाइपरटोनिक कह दो। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ए टू बी, और यहां पर कौन बुला रहा है, सॉल्यूट बुला रहा है। अब ये देखो, मान लो दोनों तरफ सिर्फ पानी है, अगर मुझे इस सेमी परमिएबल के आर पार पानी को मूव करना है तो मैं इससे क्या लगा रहा हूं, ये पिस्टन है, पिस्टन से प्रेशर लगा रहा हूं, तो क्या पानी मूव कर जाएगा, बताओ मुझे सोच के। पानी मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, तो पानी ऐसे मूव कर जाएगा। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ऑस्मोसिस अगर क्वेश्चन आता है, मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ऑस्मोसिस ओनली अकर ड्यू टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बताओ मुझे क्या आंसर होगा। नहीं, गलत है। ऑस्मोसिस कैन अकर बाय टू फैक्टर, फर्स्ट इज सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दूसरा है प्रेशर डिफरेंस। पिस्टन से प्रेशर मार दो, ठीक है। इसका मतलब ये जो फोर्सेस है ये दो चीजें डिटरमाइन करती है, एनसीईआरटी पढ़ना, ये डिटरमाइन करती है डायरेक्शन, कि पानी इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा। दूसरा रेट, रेट का मतलब रेट ऑफ ऑस्मोसिस। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं समराइज कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। बट आपको क्या समराइज कर रहा हूं, सुन लो। समराइज ये कर रहा हूं आपके लिए कि ऑस्मोसिस जो होती है, ऑस्मोसिस जो होती है, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखो ध्यान से। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। ए ऑप्शन ओनली, सॉरी, देखो इधर, बोथ S1 and S2 correct, B S1 correct, C S2 correct, D both wrong। अब देखो स्टेटमेंट 1 सुनो ध्यान से, ऑस्मोसिस ऑलवेज अकर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, osmosis only occur by concentration gradient of solute। क्या आएगा ऑप्शन, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। डी बोथ रॉन्ग, दोनों गलत है। एसपीएम सही तो है बेटा, एसपीएम एक्चुअल में तुम सिलेक्टिव परमेबल सोच रहे हो तो वो एसपीएम का ही टाइप होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बेटा, पर यहां पर मेरे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा मुझे प्रेशर डिफरेंस भी समझ में आएगा, तो इसलिए मैं बी लूंगा। एक्चुअल में क्या है, तुम सिलेक्टिव परमेबल अगर सोच रहे हो तो सिलेक्टिव किसका टाइप होता है, सेमी परमेबल का टाइप होता है, तो सिलेक्टिव परमेबल भी मैं इसमें लिख सकता हूं। क्लियर,
ठीक है, क्लियर है? अरे समझ आया? ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? ये वाला बढ़िया, ये वाला कॉन्सेप्ट कि पानी को मूव करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहला, ऑस्मोसिस के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दूसरी चीज चाहिए प्रेशर। और ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं? दिशा और रेट। क्लियर है? मजा आया इसमें? बताओ पहले, ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, आगे चलेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी फास्ट, आगे मूव करेंगे। इसमें आया मजा? समझ में आया? कई बार बच्चों को लगता है ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूट की वजह से होती है। नहीं, एनसीईआरटी चेक करो, दो तरह की फोर्स होती है। एक सॉल्यूट पानी को खींचता है अपनी तरफ, दूसरा प्रेशर से धक्का मार सकते हो। पानी जाएगा किसके आर पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पर या सेल मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन। क्लियर? समझ आ गया? एक कह रहा है नो, क्या नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, नो वाले पिटाई खाएंगे मेरे से किस दिन। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पानी को सॉल्यूट खींच सकता है अपनी तरफ। किधर जा रहा है पानी? जहां कंसंट्रेशन पानी की लो है, जहां कंसंट्रेशन पानी की हाई है, या हाइपोटोनिक से किसकी तरफ? हाइपर की तरफ। ऐसे लिख सकते हो। और हम इसको प्रेशर से भी मूव करा सकते हैं सेमी परमेबल के आर पर। क्लियर है? ठीक, क्लियर? तो इसका मतलब ऑस्मोसिस के लिए क्या याद रखोगे? पहला पॉइंट कर रहे हैं समराइज, यहां समराइज कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ये चीजें एग्जाम के लिए याद रखनी। ऑस्मोसिस, ये पॉइंट अगर आपको याद है तो टॉपिक समझ आ गया। फर्स्ट क्या है? टाइप ऑफ डिफ्यूजन। टाइप ऑफ डिफ्यूजन किसका? ऑफ वाटर। किसके अक्रॉस होगा? अकर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? मेरे पास फॉर ऑस्मोसिस, फैक्टर क्या रहेंगे? फैक्टर इज सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और बी प्रेशर डिफरेंस। ये फैक्टर ले लो या फोर्स ले लो। और ये क्या डिसाइड करते हैं? दीज फोर्स डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं? ए, रेट ऑफ ऑस्मोसिस, बी, ए और बी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। क्या मैं डायरेक्शन बदल सकता हूं? मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या डायरेक्शन बदल सकता हूं? मान लो मेरे पास यहां से प्रेशर लगा के इधर ले जा रहे हैं, इधर से लगा दो तो इधर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्शन डिपेंड करता है कि कैसे बदलनी है मुझे, मैं बिल्कुल बदल सकता हूं डायरेक्शन। क्लियर? ये चीज आपसे समझनी है आपको। तो टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर अकर अक्रॉस एसपीएम फॉर ऑस्मोसिस, ये चीजें होती हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, इफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा क्या? क्या इक्विलिब्रियम अचीव होगा? हां या ना? नहीं, नो। अगर दोनों मूव करोगे, देखो इधर, अगर आप इसमें से इसको भी मूव कर पा रहे हो, सॉल्यूट को भी मूव कर रहे हो और इसको भी, दोनों को मूव कर पा रहे हो, इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा। किसी एक को रोकना पड़ेगा, दूसरे को मूव करोगे तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्लियर है? आरओ नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाने जा रहा हूं आरओ। पहले ऑस्मोसिस समझाना था। ठीक, डन, क्लियर? हां, बिल्कुल सही। आ जाओ, वो डायग्राम कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जो आपको मुझे कराना चाहिए जरूर से। इसको डायग्राम को देख लो जरा। ये डायग्राम पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, आपको समझने हैं ध्यान से। ठीक है, आपको क्या कह रहा है? सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। देखो जरा ध्यान से, आपके पास दो चैम्बर दे रखे हैं, ये ए चैम्बर है और ये बी चैम्बर है। किसमें सॉल्यूट ज्यादा है? मोर सॉल्यूट किसमें, मुझे बताओ? मोर सॉल्यूट बी में है। मोर सॉल्यूट किसमें है? बी में। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा। लेस सॉल्यूट किसमें है? ए में। तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, हाई होगा। क्लियर?
और जिसमें ज्यादा सोल्यूट है उसे कौन सा टॉनिक बोलोगे? दिस इज हाइपरटोनिक, ये तो हाइपोटोनिक है, दिस इज हाइपोटोनिक। एंड सोल्यूट ज्यादा होने को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। अब आओ जरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लो वाटर पोटेंशियल। हाँ भाई, वाटर पोटेंशियल लो किसका होगा बताओ? इसका आंसर बी, ए वाले का आंसर बी, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैव लोअर सोल्यूट पोटेंशियल। मैंने क्या बोला था? मोर इज सोल्यूट, लोअर इज वाटर पोटेंशियल एंड लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल। तो यहां भी आंसर क्या आएगा? बी। बच्चे जो ए लिख रहे हैं पिटाई खाएंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना लो सोल्यूट पोटेंशियल भी होगा। तो ज्यादा सोल्यूट, लो वाटर पोटेंशियल, और सोल्यूट पोटेंशियल भी लो। सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा? लो ही होगा, माइनस में होगा। ठीक है, क्लियर? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बताओ भाई। ऑस्मोसिस अभी समझाया, हाइपोटोनिक से हाइपर, ए टू बी। यहां होगी पानी मूव करेगा, ये नहीं मूव करेगा, पानी मूव करेगा, ए टू बी, क्योंकि ये कौन सा टोनिक है? दिस इज हाइपोटोनिक। और ये क्या है? हाइपरटोनिक। यहां वाटर पोटेंशियल क्या है? हाई है। यहां वाटर पोटेंशियल क्या है? लो है। तो हाई वाटर से लो होता है या हाइपो से हाइपर होता है? डायरेक्शन सही काम करती है हमेशा। विच सॉल्यूशन हैव हाइयर सोल्यूट पोटेंशियल। भाई लो सोल्यूट पोटेंशियल किसका था? बी का। तो हाई किसका होगा? ए का। ए का हाई होगा क्योंकि लेस सोल्यूट है। ठीक है, अब ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लो वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि अब पानी मूव नहीं कर रहा है, तो बोथ चैम्बर बोथ हैव सेम वाटर पोटेंशियल। आ गई बात समझ? बोथ हैव सेम वाटर पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो मेरे पास ये बी है, ये बी है, ये ए टू बी और ये ए। मैं कह रहा हूं एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लो वाटर पोटेंशियल, बोथ हैव सेम वाटर पोटेंशियल। इसका सेम होगा वाटर पोटेंशियल इन दोनों का। सही है। इन वन चैम्बर माइनस 2000 है और दूसरे में इतना किलो पास्कल है। मुझे बताओ जरा किसका 2000 रखूं? देखो, माइनस 2000 मतलब ज्यादा सोल्यूट, माइनस 1000 मतलब कम सोल्यूट। तो इस वाले का माइनस 2000 रख दूं क्योंकि ज्यादा सोल्यूट है। इस वाले का माइनस 1000 रख देता हूं। इफ वन चैम्बर विच इज द चैम्बर दैट हैज हाइयर वाटर पोटेंशियल, इसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा ना? इसका हाई होगा कि नहीं? बताओ बेटा, एक एक चीज समझ आ गई कि नहीं बताओ? देख लो ध्यान से। विच चैम्बर हैव लो वाटर पोटेंशियल, जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा। बी, बी में ज्यादा सोल्यूट है। सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा सोल्यूट, जितना ज्यादा सोल्यूट उतना लो सोल्यूट पोटेंशियल, लो। बी, ए टू बी, हाइपो से हाइपर। क्लियर है? फिर हाई सोल्यूट पोटेंशियल, जिसमें सोल्यूट कम है, यहां का सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा बेटा? हाई। क्लियर है? अरे आ गया समझ? है ना? ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए थी। मैं ऐसा मानता हूं ये आना चाहिए, है ना? क्लियर? ये एनसीईआरटी का डायग्राम ही आना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए माइनस 1000 इसका होगा, माइनस 2000 इसका जीरो हो सकता है क्या? इसका जीरो हो सकता है वाटर पोटेंशियल? नहीं, क्योंकि सोल्यूट इसमें भी है इसमें भी है। होगा दोनों में का नेगेटिव, होगा दोनों में नेगेटिव। क्लियर है? दोनों में नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं फटाफट से, तो मुझे बताना जरा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए।
ये पानी के मॉलिक्यूल है। सबसे पहला क्वेश्चन, चैम्बर विद, मैं कह रहा हूं यहां का प्रेशर पोटेंशियल 0 है सब में। चैम्बर विद वाटर पोटेंशियल 0, बताओ जल्दी से, देखें जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करो। चैम्बर विद वाटर पोटेंशियल 0, जल्दी जल्दी करो, आपको करके दिखाना मुझे। चैम्बर विद वाटर पोटेंशियल 0, जल्दी करो। कह रहा है क्वेश्चन समझा दो, समझा दिया बेटा, दोबारा देखो उसे ध्यान से। कौन सा चैम्बर है जिसका वाटर पोटेंशियल 0 है? शाबाश, ए। चैम्बर विद वाटर पोटेंशियल नेगेटिव, कौन से चैम्बर है जिनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है? जल्दी करो। चैम्बर विद वाटर पोटेंशियल नेगेटिव, जल्दी, फास्ट। आएगा बी, सी और डी, सबका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तीनों का सबका वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव वाटर पोटेंशियल किसका है, तो आप क्या लिखोगे? बी सी डी, तीनों का वाटर पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि तीनों में सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट है बेटा, रेड वाला सॉल्यूट है ना? ठीक है। चैम्बर विद हाईएस्ट सॉल्यूट, हाईएस्ट सॉल्यूट किसमें है? जल्दी करो, हाईएस्ट सॉल्यूट किसमें है? चैम्बर विद हाईएस्ट सॉल्यूट, हाईएस्ट सॉल्यूट किसमें है? बी। तुम्हें वाटर पोटेंशियल की 3 वैल्यू दे रखी है, -100, -200 और -300, ठीक है, क्लियर, सही है। ये 200 किसकी है? ये वाली वैल्यू किसकी है? किस चैम्बर की है? -100 तो इसकी होनी चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा इसमें है और सबसे ज्यादा सॉल्यूट इसमें है। -300 इसकी होनी चाहिए, तो -200 किसकी होगी? इस वाले की ले लो। कौन से चैम्बर की? सी। अरे समझ आ रहा है? लोएस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल बी, सही है। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना सॉल्यूट पोटेंशियल लोएस्ट। कनेक्ट करो, कनेक्ट डी एंड सी। इसका वाटर पोटेंशियल मान लो -200 है, इसका वाटर पोटेंशियल -100 है, इसका वाटर पोटेंशियल -300 है, इसका वाटर पोटेंशियल 0 है। इन दोनों को कनेक्ट करो, पानी की डायरेक्शन बताओ। डी एंड सी को कनेक्ट करो, डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन डी टू सी आएगा। हाई -100 हाई होता है और ये लो है, और हाई -100 का मतलब ये हाइपोटोनिक भी तो है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। और यहां से किधर चला गया? हाइपरटोनिक की तरफ। चाहे इसे हाइपो से हाइपर कर लो या डायरेक्ट कर लो सॉल्यूट पोटेंशियल से। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो ये डायरेक्शन आएगी, इन दोनों को कनेक्ट करूं तो ये डायरेक्शन आएगी। आ रहा समझ? बोलो। अरे सही है। अब बताओ क्या करना है इसमें, है ना? पर पानी जाने के लिए मेम्ब्रेन कौन सी होनी चाहिए? ये पानी जाने के लिए, चलो इसकी गेम बना देते हैं। यहां मान लो अगर सेमी परमिएबल नहीं होगी, पानी नहीं जाएगा। पानी जाने के लिए मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होनी चाहिए। ये मेरे पास सेमी परमिएबल होनी चाहिए, ये मेरे पास सेमी परमिएबल होनी चाहिए। क्लियर हो गई कि नहीं बात? बताओ। सही है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। बिना सेमी परमिएबल के पानी नहीं मूव करेगा।
क्लियर है? अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि मैं इसको छोड़ दूं, इस वाली मेम्ब्रेन को छोड़ दूं, इसको और इसको सेमी परमिएबल कर दूं, क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा? इस वाली को छोड़ के इन तीनों को सेमी परमिएबल कर दूं, क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा? 100% आ जाएगा, क्योंकि ये चारों किसी एक डायरेक्शन से कनेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो पानी चारों में क्या हो जाएगा? ऐसे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होके पानी चारों में बराबर ऐसे करके इक्विलिब्रियम ले आएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चारों में वाटर पोटेंशियल इक्वल आएगा, जरूरी नहीं जीरो आए, चारों में बराबर आ सकता है, ऐसा कुछ करेंगे। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा नहीं समझ आ सकते इसको, इससे ज्यादा नहीं, ये तो बना लो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना देंगे। चलो आगे चलो, आ जाओ भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस समझाऊंगा और आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझाने जा रहा हूं मैं। जल्दी करना बेटा, इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलो जल्दी से करते हैं थोड़ा सा। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? टू स्टडी रिवर्स ऑस्मोसिस, टू स्टडी रिवर्स ऑस्मोसिस मुझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस मुझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, सिलेक्टिव नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये कहां से मिल सकती है? एग से मिल सकती है। मान लो ये अंडा है, ये एग है, एग को तोड़ दो, ऐसे कहीं से ऐसे तोड़ दिया आपने, उसके अंदर का सारा कुछ खाली कर दो, अंडा ले लो, उसके अंदर का सब कुछ खाली कर दो, तो खाली एक कवर बच जाएगा, ये इस तरीके का कवर बच जाएगा। ठीक है, ये शेल बच जाएगी, शेल। आपने इसमें से क्या निकाल दिया? एग होता है ना, अंडे को जब तोड़ते हैं तो उसमें से कुछ येलो कलर का और वो निकलता है, तो आपने उसमें से एल्ब्यूमिन और यॉक रिमूव कर दिया, यॉक को रिमूव कर दिया। मेरे पास सिर्फ शेल रह गई, शेल समझ में आता है? कवर, सिर्फ कवर रह गया। अब उस कवर को आप किस में डाल दो? HCl में डाल दो। उस कवर को किस में डालो? डाइल्यूट HCl में। अगर आप उसको डाइल्यूट HCl में डाल दोगे, कवर को, ये कवर जो है इसको डाइल्यूट HCl में डाल दिया आपने, ठीक है, डाइल्यूट HCl में डाल दिया आपने, समझ में आ रहा है? क्लियर? ये डाइल्यूट HCl में डाल दिया, दिस इज डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो आपको ये चीज समझा ध्यान से बेटा, डाइल्यूट HCl में डाल दिया, तो डाइल्यूट HCl में डालने के बाद आपने क्या हुआ, ये कवर में से कैल्शियम वगैरह डिसॉल्व हो जाएगा, तो मेरे पास जो मेम्ब्रेन बचेगी, उसके बाद जो मेम्ब्रेन बचेगी वो सेमी परमिएबल आ जाएगी। तो ये जो मेरे पास बच गया, ये मेरे पास ये जो बच गया, अब ये क्या बच गया? कवर, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई। समझ में आया कैसे आई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? मैंने क्या किया है समझ लो ध्यान से, मैंने क्या किया, अंडा लिया, अंडे को तोड़ दिया, उसमें से एल्ब्यूमिन और यॉक हटा दिया, उसके बाद वो कवर बच गया, उस कवर को डाइल्यूट HCl में डाला है और वो कवर कन्वर्ट हो गया किसमें? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, उसका कैल्शियम हट जाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है? अरे क्लियर है यहां तक? एक सेकंड दो बस। ठीक, क्लियर? हां सही है। तो मेरे पास क्या बच गया? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच गई। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं रिवर्स ऑस्मोसिस का, उसके लिए आप सुन लो ध्यान से, कोई चैट मत करो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं रिवर्स ऑस्मोसिस का और ऑस्मोटिक प्रेशर का, दोनों को साथ में समझेंगे। और उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक एक्सपेरिमेंट की, जिसे हम थिसल फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसका नाम थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस का। पहले समझो पूरी बात क्या है। आपके पास इस तरीके से ये बीकर बना हुआ है, दिस इज वन बीकर, ये मेरे पास बीकर है। पहले सारी चीजें देखते रहो। मेरे पास ये चीज क्या है बेटा? बीकर है, दिस इज बीकर। पहले सारा एक्सपेरिमेंट समझो। उसके बाद इसमें मेरे पास पानी है, यहां पे
ये पानी है यहां, और ये पानी कैसा है? प्योर। ठीक, ये मेरे पास एक फनल लगी हुई है, इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल लगा रखी है जो ऊपर से खुली हुई है। और फनल का ये एंड जो होता है बेटा, ये वाला एंड ये खुला हुआ होता है। यहां पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। यहां पर हमने क्या लगाई है? यहां पर, यहीं पर वो एग की मेम्ब्रेन लगाई है जो सेमी परमिएबल हमने निकाली थी। ये वो मेम्ब्रेन है जो एग की मेम्ब्रेन निकाली थी ना, इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। जो मैंने एग की मेम्ब्रेन निकाली है ना, एग की मेम्ब्रेन HCl में डालकर वो लगा दी है मैंने, जिसमें से क्या हो सकती है? ऑस्मोसिस कैन अकर। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर मैंने ये सुक्रोज सॉल्यूशन डाल रखा है। इसके अंदर जो मैं ये डॉट से दिखा रहा हूं, ये बेसिकली सुक्रोज सॉल्यूशन है। क्या है? सुक्रोज सॉल्यूशन। समझना इसे, ये मेरे पास क्या है? सुक्रोज सॉल्यूशन है। ये सुक्रोज सॉल्यूशन है। सुक्रोज मतलब चीनी का पानी है इसमें। अब मैं आपको कुछ चैम्बर का नाम लिख रहा हूं, मुझे बताना आप क्या समझ रहे हो। इस चैम्बर को ध्यान दे बेटा, इस चैम्बर को A लिख रहे हैं, इसको B लिख रहे हैं, ठीक है? इसको B लिख रहे हैं, इसको A लिख रहे हैं। मुझे बताओ किस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल 0 है? बीकर जो है उसको A लिख रहे हैं। बीकर को हम क्या लिख रहे हैं बेटा? बीकर को A लिख रहे हैं, और उसका वाटर पोटेंशियल क्या है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि उसमें सोल्यूट पोटेंशियल 0 है, सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट एब्सेंट है, ठीक है? सोल्यूट एब्सेंट है। और प्रेशर पोटेंशियल क्या है मेरे पास? 0 है, क्योंकि ओपन बीकर है। इस वजह से, और ये प्योर वाटर है ना यहां पर, तो बीकर का वाटर पोटेंशियल क्या है? 0। ये 0 है। और अगर मैं बात करता हूं फनल की, जिसको मैं कह रहा हूं बी चैम्बर, इसका मान लो, अज्यूम करो वाटर पोटेंशियल -10 मान लेते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? फनल ऊपर से खुली है, बंद है? देखो खुली हुई है, ये फनल ऊपर से यहां खुली हुई है, ये फनल में यहां पानी चढ़ा हुआ है, यहां तक खुली हुई है ऊपर से। तो मेरा पास इसका मान लेते हैं वाटर पोटेंशियल, मैं ले लेता हूं -10, तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल -10 है। तो इस सुक्रोज की वजह से इसका सोल्यूट पोटेंशियल -10 है। इसका प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। इस वजह से इसका वाटर पोटेंशियल -10 है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, पानी कहां मूव करेगा? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी को मूव कराना उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस आएगी क्या? A to B। क्या आएगी बेटा? A to B। पानी मेरे पास ऐसे एंटर करेगा, पानी मेरे पास यहां से ऐसे एंटर करेगा। क्या आपको समझ आ रही है? पानी एंटर करेगा, और पानी के एंटर करने से इसका लेवल, मान लो यहां लेवल था, ये लेवल बढ़ेगा पानी का यहां पे। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं? बताओ। क्लियर? ये बेसिक चीज समझ में आ गई? ये बेसिक चीज समझ में आ गई? तो मैंने आपको यह समझाया कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम थिसल फनल एक्सपेरिमेंट है। बीकर के अंदर वाटर पोटेंशियल 0 क्यों है? क्योंकि सोल्यूट एब्सेंट है, ओपन बीकर है। फनल में वाटर पोटेंशियल -10 है, सोल्यूट पोटेंशियल -10, प्रेशर पोटेंशियल 0। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस A to B। A से किधर जा रहा है? B की तरफ जा रहा है। इतना क्लियर है? सही, A से B की तरफ जा रहा है, और पानी का लेवल इंक्रीज होगा। पानी का लेवल तब तक इंक्रीज होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक? क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पानी का लेवल बढ़ेगा A to B। अब आओ जरा आगे, अब आओ जरा कॉन्सेप्ट को और पकड़ते हैं। अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाऊंगा कैसे लगाएगा। देखो ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपको इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं,
और खुद से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं एक बार। मेरे पास ये बीकर है, ध्यान से देखो, मेरे पास ये बीकर है एक, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बीकर है। एक सेकेंड दो बस। दिस इज बीकर, ठीक है। हमने इस तरीके से क्या बना रखी थी, मान लो फनल बना रखी है ऐसे, इस तरीके से फनल बना रखी थी ऐसे, ये आपको पता है फनल बना रखी थी। यहां हमने एसपीएम लगा रखी है, ये किया हुआ था। उसके बाद देखते रहना ध्यान से, ये पानी था मेरे पास, यहां ये पानी था, पानी के मॉलिक्यूल्स थे, है ना। ये हमारे पास क्या थे बेटा, पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ये यहां पे ये पानी के मॉलिक्यूल्स थे, प्योर वाटर था यहां पे, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास सुक्रोज सॉल्यूशन था, पानी तो था ही, उसके अलावा सुक्रोज के मॉलिक्यूल थे। मैंने क्या बनाया था, यहां सुक्रोज के मॉलिक्यूल बनाए थे। इसको मैंने ए लिखा था और इसको मैंने बी लिखा था, और पानी मान लो यहां तक था, यहां तक था। यह चीज हमने करी थी। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था कि पानी एंटर कर रहा है ऐसे, पानी एंटर कर रहा है। मुझे आपको बताओ मैंने क्या पढ़ाया था ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में मैंने ये पढ़ाया था, आपको ध्यान सुना, मैंने ऑस्मोसिस में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था कि ये जो पानी को खींचना पड़ता है, अपनी तरफ बुलाना पड़ता है, पानी को कौन बुला रहा है। आप देखो ध्यान से, अगर पानी की डायरेक्शन की बात करता हूं, मेरे पास ए जो है, ध्यान सुनोगे, ये जो ए है बीकर है, ये प्योर वाटर है, ये क्या है मेरे पास, प्योर वाटर है। तो वाटर पोटेंशियल ए का कितना है, वाटर पोटेंशियल ए का, ध्यान दो बेटा, इसे पहले एक बार समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है ये मैंने क्यों ड्रॉ किया मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दो बेटा इसे। देखो मेरे पास वाटर पोटेंशियल ए का कितना है, मेरे पास 0, क्योंकि प्योर वाटर है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बी चैम्बर में है सॉल्यूट, क्या ये पानी को बुला रहा है अपनी तरफ। हमने ये कहा था ना, पानी अपने आप तो नहीं जाएगा, पानी को बुलाना पड़ता है। तो पानी को जिस फोर्स से बुलाते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, पानी को हम जिस फोर्स से खींचना चाह रहे हैं उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो फ्रॉम फनल हमारे पास क्या हो रही है, एक फोर्स हो रही है, फोर्स है विच पुल वाटर फ्रॉम बीकर टू फनल। मतलब एक फोर्स है जो पानी को अंदर खींच रही है, पानी को अंदर बुला रही है। वो फोर्स किसकी वजह से लग रही है, वो फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इस फोर्स की बात कर रहा हूं। एक फोर्स है जो पानी को अंदर बुला रही है, और वो किसकी वजह से लग रही है, दिस फोर्स इज ड्यू टू सॉल्यूट, दिस फोर्स इज ड्यू टू सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज। तो इस फोर्स का नाम है, दिस फोर्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस फोर्स को क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देंगे। जरा समझते हैं इसको दूसरे तरीके से। अब इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला तो आप ये समझो कि मेरे पास ये प्योर वाटर है, यहां इसके अंदर सुक्रोज है, सुक्रोज पानी को अपनी तरफ बुला रहा है। पानी को क्यों बुला रहा है अपनी तरफ, क्योंकि मैंने कहा था ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होगी, किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, क्लियर है, क्लियर। हां, ये मतलब पानी को अपनी तरफ बुला रहा है। तो अगर पानी को ये अपनी तरफ बुला रहा है तो किसी ना तरीके से खींच रहा है। तो जब ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वाई ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट पे। तो ये जो ऑस्मोटिक वर्ड है ना, ऑस्मोटिक वर्ड सॉल्यूट से रिलेट होता है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, कि दिस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन सॉल्यूट, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन सॉल्यूट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सुनना ध्यान से।
मेरे पास मान लो ये कोई चीज है, कोई पिस्टन जैसी चीज है, इससे ऊपर फोर्स लग रही है ऐसे। अगर ये कितनी फोर्स लगा रहा है ना, ये मुझे कैसे पता चलेगा? एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इसके अपोजिट फोर्स लगाकर अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं, जैसे मान लो ये किसी चीज को ऊपर मूव कर पा रहा है, तो अगर मैं इसके अपोजिट फोर्स लगाऊं, अगर वो फोर्स बैलेंस हो जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो, एक इधर लगा रहा हूं, ये इधर लग रही है, डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो, अगर मैं मैग्नीट्यूड सेम रखना चाहता हूं तो अपोजिट फोर्स लगा के कर सकता हूं। तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है कि जहां पर भी सॉल्यूट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी को खींचता है। तो जो पानी को खींचने के लिए फोर्स सॉल्यूट लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, आप समझो इस चीज को, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मोर इज सॉल्यूट, मोर इज सॉल्यूट, हायर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्या आपको यह बात समझ आई कि नहीं? मैंने कहा कि पानी को खींच रहा है, कौन खींच रहा है? सुक्रोज खींच रहा है। मान लो यहां पे 5 ग्राम था सुक्रोज, 10 ग्राम कर दो और खींचेगा पानी को, 15 ग्राम कर दो और खींचेगा। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तरफ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आपको कोई ऐसी फोर्स जिसे मेजर करना है, उसके अपोजिट अगर आप फोर्स लगाओगे तो आप मेजर कर सकते हो ये फोर्स। क्लियर? ये क्या कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो। यहां तक समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो जल्दी बता दो मुझे। एक कह रहा बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। जब कंफ्यूजन होगा तभी तो समझ आएगा बेटा। आपको समझ कैसे आएगा? क्या मैं छोड़ दूं इसको डायरेक्ट एक लाइन लिखवा के? ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर विच इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की वजह से लगता है, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। उसको समझाऊं नहीं? ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है सोल्यूट पानी को अपनी तरफ बुलाता है, और अगर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार है तो वो पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है? हाँ, क्लियर? हाँ, अब जरा इसको दूसरे तरह से देखो। ये तो हमने एक तरीके से समझा, अब जरा इसको दूसरी तरीके से एनसीईआरटी के तरीके से समझते हैं। देखो क्या है एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है, देखो मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया। एनसीईआरटी ने कहा देखो भाई, नॉर्मली क्या हो रहा है? नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मली डायरेक्शन क्या है पानी की? डायरेक्शन ऑफ वाटर। पानी की डायरेक्शन क्या है? वो है ए टू बी, क्योंकि ए में क्या है? वाटर पोटेंशियल 0 है, बी में क्या है? वाटर पोटेंशियल मान लो -10 है। ठीक है? अब ये कह रहा है कि चलो एक काम करते हैं, पानी की एंट्री हो रही है, ऐसे पानी अंदर जा रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे पास अगर ऐसे फोर्स लग रही है, अपोजिट फोर्स लगाकर इसके मैग्नीट्यूड को नाप सकते हो। तो जब ये पानी को खींच रहा है, मुझे इस फोर्स को नापने के लिए मैंने क्या किया? पिस्टन ले लिया ऐसे, और पिस्टन से फोर्स लगा दी ऐसे। मैंने क्या किया? पिस्टन से ऐसे फोर्स लगा दी, ऐसे इस तरीके से पिस्टन से फोर्स लगा दी। पिस्टन ने पानी की एंट्री रोक दी। समझो इस बात को, पिस्टन ने पानी की एंट्री रोक दी। मैं अगर आपसे कहूं कि पिस्टन से फोर्स अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो पिस्टन से, फोर्स अप्लाइड बाय पिस्टन, फोर्स अप्लाइड बाय पिस्टन। पिस्टन से आपने एक फोर्स अप्लाई करी। अगर आप पिस्टन से फोर्स लगाओगे तो एंट्री ऑफ वाटर स्टॉप, पानी की एंट्री स्टॉप हो गई। पानी की एंट्री कैसे स्टॉप हो सकती है? वो कब हो सकती है? सुन लो ध्यान से। पानी में जो सोल्यूट है वो खींच रहा था पानी को, पानी के अंदर जो सोल्यूट है वो पानी को अंदर खींच रहा था। पिस्टन ने फोर्स लगा के पानी की एंट्री रोक दी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिस्टन से फोर्स लगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर फोर्स है। आपको समझ में आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर फोर्स है। तो देखो पानी की एंट्री स्टॉप हो गई, एंट्री ऑफ वाटर स्टॉप हो गई। अच्छा, इसको अब जरा ऐसे देखते हैं। देखो आपके पास, मेरी बात सुनना ध्यान से, आपके पास बताना जरा, एंट्री तभी रुकेगी, एंट्री स्टॉप ओनली व्हेन बोथ साइड
इस बात से एग्री कर रहे हो? बोथ साइड हैव इक्वल वाटर पोटेंशियल। तो जो पिस्टन से प्रेशर लगाया उसने पानी की एंट्री रोक दी। एंट्री तभी रुकेगी जब दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो वाटर पोटेंशियल ए का पहले ही जीरो है। वाटर पोटेंशियल बी का, समझो, वाटर पोटेंशियल बी मतलब ये, इसका वाटर पोटेंशियल जीरो ला दिया मैंने। कैसे ला दिया? देखो, इसमें प्रेशर प्लस सोल्यूट है, ठीक है, प्रेशर प्लस सोल्यूट है। सोल्यूट कितना था? सोल्यूट था -10 का। तो इसका मतलब पिस्टन से प्रेशर कितना लगाया मैंने? +10 लगाया। और वो किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर के। तो यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं बेटा। मैं इसको देखो मैथमेटिकली कैसे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वाटर पोटेंशियल ए का 0 है, तो अगर इक्वल होना चाहिए दोनों साइड का, इसका मतलब यह हुआ कि सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कितनी है? -10। तो ये +10 होनी चाहिए बाई पिस्टन, तभी ये 0 आएगा कि नहीं बताओ? तभी ये 0 आएगा। सोच लो ध्यान से। पिस्टन से कहां उल्टा लिख दिया? ठीक कर देते हैं। देखो, ये सोल्यूट पोटेंशियल -10 है, ये पॉजिटिव प्रेशर पिस्टन से लगा हुआ है। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रेशर प्लस सोल्यूट 0 है, तो प्रेशर बराबर में माइनस ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना पिस्टन से प्रेशर लगेगा। इस प्रेशर को कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वो प्रेशर होता है जो पानी की एंट्री रोकता है, जो मैं पिस्टन से लगा रहा हूं। और ये इसको कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, यहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ही बात है। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर पानी की एंट्री रोकी तो यहां 0 है वाटर पोटेंशियल, यहां भी 0 चाहिए। इसका मतलब पिस्टन ने +10 का प्रेशर लगाया, सही है, क्योंकि अंदर -10 सोल्यूट पोटेंशियल था, दोनों कट के 0 हुआ। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैंने +10 का लगाया। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो प्रेशर है जो मैं पिस्टन से लगा रहा हूं, ये किसके बराबर है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर था जिससे पानी को खींच रहे थे, समझ रहे हो? पानी को खींच रहे थे, पिस्टन से उतना ही प्रेशर लगाया, पानी अंदर आने नहीं दिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, आपको यह क्लियरली समझ में आना चाहिए बेटा बात, कि हम यहां पे क्या बता रहे हैं आपको यह बोला जा रहा है कि कैसे किया हमने। ये देखो, हमने यही चीज करी। आप देखो ध्यान से, देखो फिर से मैंने क्या किया। मैंने क्या किया कि नॉर्मल डायरेक्शन A टू B है, वाटर पोटेंशियल 0 है, किसका? A का। वाटर पोटेंशियल -10 है। अगर मैंने पिस्टन से फोर्स लगाई तो पानी की एंट्री रुक गई। ऐसा तभी होगा जब दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल बराबर होगा, यहां भी। इसके लिए मुझे प्रेशर +10 का लगेगा और ये -10 का, तभी ऐसा पॉसिबल है। आपको समझ आ रहा है? ये तभी पॉसिबल है ना जब ये +10 हो, ये -10 हो, ठीक है। तो प्रेशर पोटेंशियल प्लस सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, तो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गई बात? एक कह रहा रिपीट, रपट ले भाई, देख ले ध्यान से, खुद से रिपीट कर दिया। समझ में नहीं आ रहा देवाशीष? हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ओपी कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ओपी कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। मैंने क्या बताया सुन लो ध्यान से, जिसको थोड़ी भी दिक्कत हुई है। मैंने सिर्फ ये चीज करा है, ध्यान से देखो, मैंने ये करा है, ये देखो, मैंने कहा है कि इसका वाटर पोटेंशियल 0 था, पिस्टन से मैंने जो प्रेशर लगाया इसकी वजह से इसका भी वाटर पोटेंशियल 0 आएगा, तभी पानी की एंट्री रुकेगी। ये पहले कितना था? इसको 0 कैसे लाया? ये पहले -10 था, तो -10 से मैं इसको वाटर पोटेंशियल को क्या ले गया? 0 ले गया। ये -10 कैसे था? इसका सोल्यूट था -10, प्रेशर 0 था। अब यहां पर क्या किया मैंने? सोल्यूट तो उतना ही रहा, बीकर में सॉरी फनल में उतना ही रहा, प्रेशर मैंने कितना लगा दिया? +10 लगा दिया। अगर मैं आपसे कहूं यहां और सोल्यूट होता जिसकी वजह से -15 होता, तो पिस्टन से आपको +15 लगाना पड़ता। आप समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, देखो, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? विच एक्चुअली क्या करेगा? विच
एक्चुअली पुल वाटर और उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रेशर बाय पिस्टन, जो पिस्टन से लगाया। आपको समझ आ रहा है? पिस्टन से जो लगाया। क्लियर है ये चीज? इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। जब पिस्टन अप्लाई किया था आपने तो प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ सोल्यूट। तो ये जो है ये सोल्यूट पोटेंशियल है, ये सोल्यूट पोटेंशियल है जो हमेशा माइनस में होता है, और उसका अपोजिट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो हमेशा प्लस में होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस में होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस में होता है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल होगा। ठीक है? टाइम आउट वाले घर चले जाओ, मेरी क्लास में मत आया करो। साफ सीधी बात है, एकदम एग्जैक्ट बोल रहा हूं। मेरी क्लास में मत पढ़ा करो भाई, उसको पढ़ा करो रिकॉर्डेड। टाइम आउट वाले रिकॉर्डेड पढ़ा करो, है ना? या रोटी खा के बैठा करो। ठीक है? क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या बोला सुन लो। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है प्रेशर अप्लाइड बाय पिस्टन, प्रेशर अप्लाइड बाय पिस्टन। आप कहां कंफ्यूज होगे कि पिस्टन वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है? नहीं, जो पानी खींच रहा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पिस्टन से तो उसके बराबर लगाया। प्रेशर अप्लाइड बाय पिस्टन टू स्टॉप एंट्री ऑफ वाटर, स्टॉप एंट्री ऑफ वाटर। more is solute, more is solute, higher is osmotic pressure। देखो इसको और देख लो जरा, देखो क्वेश्चन कैसे ध्यान रखना आपने, क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान रखना है वो देख लो जरा। एक सेकेंड दो, क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान रखना है वो देख लो आप। देखो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, ये देखो हम ये लिख रहे हैं कि जितना ज्यादा आपका क्या होगा सॉल्यूट होगा उतना हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो मैंने क्लियरली आपको बताया मैं क्या लिख रहा हूं। देखो मैं लिख रहा हूं कि सॉल्यूट पोटेंशियल, देखो प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ सॉल्यूट, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा हूं, और इसे मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्यूट पोटेंशियल कह रहा हूं। इनका क्या सेम है, या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इनका क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो आपको क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान रखना, ये बीकर दे रखा है, बीकर में प्योर वाटर है, प्योर वाटर दे रखा है, इसका सोल्यूट, इसका वाटर पोटेंशियल आपको क्या दे रखा है, मान लो -15 दे रखा वाटर पोटेंशियल। मैं आपसे कहूं इसका मुझे वो बता दो, ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे करेंगे सुन लो ध्यान से। क्या आपको यह पता है पहले से ही, एक मिनट देना, क्या आपको पता है कि इसका सोल्यूट पोटेंशियल भी माइनस क्या होगा, -15 होगा, और सोल्यूट पोटेंशियल माइनस में है -15, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, +15 होगा। यह समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाएगा, +15 आ जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया, +15 आ गया। यह चीज ध्यान रखना है। तो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, देखो मोर इज सोल्यूट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। तो ऐसा लिख सकता हूं, मोर इज सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये और ये इनवर्सली है, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है मेरे पास और ये पॉजिटिव साइन के साइड में।
अरे हां ठीक तो है ये, अब और कैसे समझोगे इसे? एनसीईआरटी ने क्या बोला है मैं दिखा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी ने क्या बोला है ये देखो, देखो एनसीईआरटी ने ये बोला है, एनसीईआरटी कहती है, ये देखो डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ये डायग्राम था। एनसीईआरटी ये कहती है देखो, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल। अपर पार्ट ऑफ फनल से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नल, फनल से हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसने क्या बोला, सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। हम इतना प्रेशर लगा दे कि कोई पानी ना आए हमारे पास अंदर। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इनफैक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो मैंने फनल से लगाया जिसने पानी की एंट्री को रोका, उसे मैंने क्या नाम दे दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर। इन रियल ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर बुला रहा था। मैंने फनल से उसके, मैंने कहा ना कि भाई ऐसे प्रेशर को इतना लगा के तभी तो नाप रहे हैं, फनल के थ्रू लगाकर नापा है उसे। एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट। ऑस्मोटिक प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मोर द सोल्यूट कंसंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। तो जितना ज्यादा मेरे पास सोल्यूट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा पानी की एंट्री को रोकने के लिए। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, देख रहे हो ये क्या लिख रहा है? कह रहा है कि जितना ज्यादा, मान लो पहले इसमें सोल्यूट 10 ग्राम था तो पिस्टन से आपने प्रेशर लगा दिया। अगर यहां सोल्यूट 20 ग्राम होता, ग्राम ना लिख के मोलर लिख देते हैं, चलो 10 मोलर था, तो मान लो प्रेशर मैं +50 लगा रहा था। अभी मान लो 20 मोलर हो जाएगा तो मैं +100 लगा रहा हूं, ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो ये कह रहा है ना कि फंक्शन ऑफ सोल्यूट है ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ग्रेटर विद द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द। जितना ज्यादा इसके अंदर सोल्यूट होगा उतना ज्यादा पिस्टन से प्रेशर लगाना, क्योंकि देखो जितना ज्यादा सोल्यूट उतने ज्यादा प्रेशर से ये पानी को खींच रहा होगा, उतना ज्यादा पिस्टन से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, यही चीज बताइए आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल, बट क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है। देख लो साइन अपोजिट है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है। यहां तक समझ में आ रही है? मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट सा करूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा फील होता है। ठीक है, देख लो इधर ध्यान से। हम एक थिसल फनल एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है? मैंने एक बीकर लिया है, इस बीकर में प्योर वाटर है, ये फनल बना ली है। इस फनल के अंदर सुक्रोज का सॉल्यूशन है। ये एग से मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाया, पानी एंटर किया, पानी एक हाइट तक चढ़ता है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे पास बाहर वाटर पोटेंशियल जो है प्योर है, तो बाहर का वाटर पोटेंशियल 0 है, यहां का। यहां वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में था, इसलिए पानी एंटर कर रहा था। इस डायरेक्शन क्या है? A to B। फिर क्या हुआ? हमने पिस्टन से यहां प्रेशर लगा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझा रहा हूं क्या होता है। यहां प्योर वाटर है, बाहर यहां प्योर वाटर है, जो सोल्यूट है वो पानी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सोल्यूट जो प्रेशर लगाता है पानी को खींचने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतने प्रेशर से वो पानी को खींचेगा। हम कह रहे हैं कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने का एक तरीका यह है कि आप ऊपर से पिस्टन लगा दो, ऊपर पिस्टन लगा दो यहां पर, तब आप नाप सकते हो ऐसे पिस्टन से। तो जितनी फोर्स आप लगाओगे पानी की एंट्री रुक जाएगी, तो आप वो ऑस्मोटिक प्रेशर नाप लोगे जिससे वो पानी खींच रहा होगा। तो अगर यहां पर ज्यादा सोल्यूट होगा तो ज्यादा पानी खींचेगा। मोर इज सोल्यूट हायर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर इज सोल्यूट लोअर इज सोल्यूट पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर है बेटा? सही, आगे आओ। मैंने आपको यही चीज सिखाई, ध्यान से देखना बेटा। मैंने आपको यही चीज सिखाई, आपको अगर आपको ये समझ आई हो, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। देखो इधर, मैंने ये बोला था कि पिस्टन से मैंने प्रेशर लगाया, पानी की एंट्री रोक दी। तो जो पिस्टन से प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अगर इसमें सोल्यूट -50 का होगा तो पिस्टन से +50 लगाएंगे। -10 का सोल्यूट होगा, सोल्यूट पोटेंशियल, तो +10 का प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा
कि हम कितना प्रेशर पिस्टन से लगाएंगे इस बात पे निर्भर करेगा कि इसमें कितना ज्यादा सॉल्यूट है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ये प्रेशर जो पिस्टन से लगा रहा हूं ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है जो वो पानी को खींच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है जो पानी को खींचता है, सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं कैसे मेजर कर रहा हूं? पिस्टन से लगाकर। ठीक है, तो मैंने इस चीज को ऐसे करा, मैंने कहा कि भाई देखो जब पानी की एंट्री रुकेगी तो दोनों तरफ, यहां भी वाटर पोटेंशियल जीरो, यहां भी वाटर पोटेंशियल जीरो। यहां तो जीरो इसलिए क्योंकि प्योर वाटर है, यहां जीरो क्यों होगा? क्योंकि सोल्यूट प्लस प्रेशर की वैल्यू जीरो हो गई। सोल्यूट प्लस प्रेशर की वैल्यू कब जीरो होगी? सोल्यूट तो जीरो हो नहीं सकता, वो -10 था, प्रेशर +10 हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा आपको पिस्टन से प्रेशर लगाना पड़ेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। वही चीज हमने यहां पर देखी। क्लियर है? तो हमने ये बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान सुनेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। ये प्लस वैल्यू होती है, ये माइनस वैल्यू होती है। क्लियर है? क्लियर है? होते रहो, कुछ बच्चे अजीब अजीब शकल बनाते हैं, पता नहीं क्यों चैट करते हैं, ऐसी मत किया करो यार। पढ़ लो ध्यान से, एकदम क्लियर टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? फास्ट नहीं पढ़ा सकता, स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस बेटा। बेटा स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में फास्ट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेरी टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, उसके बाद हम फास्ट पढ़ा पाएंगे। पर ये एश्योर करूंगा कि आपका बाकी सब्जेक्ट से पहले सिलेबस खत्म होगा, ये इंश्योर करेंगे हम 100%। ठीक है? क्लियर है? हाँ, ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलो कि यार फास्ट पढ़ा दो, या ये इजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो इसको इसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, घबराओ मत, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो सब मत परेशान हुआ करो इतना ज्यादा। रिवर्स ऑस्मोसिस देखो भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस देखो एग्जैक्टली क्या होता है। व्हाट इज आरओ? रिवर्स ऑस्मोसिस देख लो फटाफट से। रिवर्स ऑस्मोसिस ये क्या होता है? व्हाट इज आरओ? सुन लो ध्यान से, देखो आरओ क्या होता है, आरओ समझना। मान लो ये प्योर वाटर है, यहां वाटर पोटेंशियल 0 है, यहां मैंने पिस्टन से प्रेशर लगाया। ध्यान से देखना बेटा, यहां मेरे पास अंदर, ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहां वाटर पोटेंशियल 0 था। मैं आपसे कह रहा हूं अंदर वाटर पोटेंशियल मान लो -10 है, तो आपने पिस्टन से प्रेशर कितना लगाया? पिस्टन से प्रेशर कितना लगाया मुझे सोच के बताओ। पिस्टन से प्रेशर लगाया +10 का, तो वाटर की एंट्री स्टॉप हो गई। वाटर की क्या हो गई? एंट्री स्टॉप हो गई। समझ रहे हो? पानी की एंट्री स्टॉप हो गई। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं, क्या पानी को बाहर निकाल सकते हैं? क्लियर? मैं आपसे यह कह रहा हूं, क्या मैं पानी को बाहर निकाल सकता हूं? उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। देखो, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन बताना मुझे, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन, दिशा बताना। वो क्या है? सुनना ध्यान से। वो है मेरे पास A टू B। A टू B। A क्या है? हाइपोटोनिक से, हाइपोटोनिक है A, उससे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक है B। ये B है, तो ये A से B है, A से मेरे पास B है डायरेक्शन। ठीक है, ये ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है, ये ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मुझे ऑस्मोसिस स्टॉप किया, अगर मैंने ऑस्मोसिस स्टॉप किया तो उसके लिए क्या किया? पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया। पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया कितना? पिस्टन से जो प्रेशर अप्लाई किया कितना अप्लाई किया? इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए मैंने पिस्टन से इसके बराबर प्रेशर अप्लाई किया, +10 के बराबर। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दो, प्रेशर मोर देन
ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दो, मतलब चलो +15 लगा देते हैं, +15 लगा देते हैं बेटा, +15 लगा देते हैं। मुझे बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से, +15 लगाने से क्या होगा? +15 लगाने से यह होगा कि सोल्यूट पोटेंशियल -10 था, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, अगर +10 लगाया तो स्टॉप हुई है एंट्री। लेकिन ध्यान से सुनो बेटा, लेकिन अगर मैंने +15 लगा दिया तो इनसाइड फनल वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। यह समझ में आई कि नहीं? अंदर +5 होते ही पानी बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या आ जाएगी? इसका मतलब देखो, बीकर में वाटर पोटेंशियल कितना है? 0। फनल में अब कितना हो गया वाटर पोटेंशियल? +5 हो गया। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी फनल टू अपोजिट हो गई कि नहीं? डायरेक्शन क्या हो गई? B टू A। तो जब A टू B को ऑस्मोसिस कह रहे थे तो B टू A को क्या बोलोगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या यह सही है? क्या यह सही है कि नहीं? ब्रेक वाले घर को जाना, मैं क्लास अपने हिसाब से खत्म करूंगा। सुन लो, समझ आया रिवर्स ऑस्मोसिस? क्लियर? समझ लो ध्यान से बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। हां भाई सुन लो, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। देखो, नॉर्मली पानी A टू B जा रहा था, उसे ऑस्मोसिस कह रहे थे। पिस्टन से प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर तो रुक गया पानी। लेकिन अगर मैंने प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, मैंने प्रेशर कितना लगाया? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, +15 लगा दिया, तो +15 -10 नेट वैल्यू +5, अंदर +5 बाहर 0, पानी बाहर आएगा, उसे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ठीक है, उसे हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का। जरा मुझे ये क्वेश्चन बताना, ये क्वेश्चन बताना जल्दी से, एक सेकंड रुको, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आपके घर में आरओ ऐसे ही काम करता है बेटा। क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन ये है, इन अ फनल इफ वाटर पोटेंशियल इज -50 then आंसर करना इसको, आंसर द फॉलोइंग। आपको आंसर करना है। सबसे पहले मुझे ए, ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ कितना होगा? बी मुझे एक चीज बताना, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा यह बताना है। ठीक है, बी फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस मुझे कितना प्रेशर चाहिए पिस्टन से? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं -60, +60, +50, +40। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए मुझे कितना चाहिए? अब देखो, फनल का वाटर पोटेंशियल -50 दे रखा है, तो सोल्यूट पोटेंशियल भी -50 होगा। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा? +50 हो जाएगा कि नहीं बताओ? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा? +50। तो अगर मुझे रिवर्स ऑस्मोसिस करना है तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जो +60 होना चाहिए। अरे समझ आ रही है? ये तो +50 हो जाएगा और यहां पे +60 आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर आरओ, जो घर में भी लगा रहता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेशर शुड बी ए इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, बी मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, सी लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, डी नन। क्या आएगा इसमें? जल्दी बताओ क्या आएगा, फास्ट।
बेटा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा समय तो लगता है, ऐसा नहीं है चैप्टर टाइम से खत्म होगा, टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ जाएगा मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, डेफिनेटली आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं आपसे एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये देखो जरा, देखो फनल, ये डायग्राम देखना। आपको ये चीज अगर नहीं समझ आई तो आप गलत करके आओगे, ये समझने की चीज है। फनल और बीकर, केस 1 शुरुआत में फनल में वाटर पोटेंशियल -10 था, बीकर में इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और डायरेक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और वाटर पोटेंशियल के लिए बोलूंगा। देखो इधर, यहां वाटर पोटेंशियल कितना था, 0, डायरेक्शन क्या होगी पानी की, ए टू बी है, ए से बी की तरफ जाएगा, बी टू ए, बी टू ए होगा, बी टू ए, और इसको मैं लिखूंगा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ये लिखूंगा कि नहीं। केस 2 पिस्टन से प्रेशर, इसमें वाटर पोटेंशियल 0 था, सॉल्यूट -10, प्रेशर +10 जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर था, बीकर में वाटर पोटेंशियल 0, डायरेक्शन नो मूवमेंट, इसको ऑस्मोसिस बोला। देख लो बेटा, इसको ऑस्मोसिस बोला। केस 3 देखो, वाटर पोटेंशियल +5 ले लो, तो बीकर में तो हमेशा से 0 ही रहा है, डायरेक्शन क्या हो गई, ए टू बी, जिसको हमने क्या बोल दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल दिया। अब यहां पर आप क्वेश्चन गलत करोगे, यहां पर भी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो जा रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी। देखो यहां 0 हाई था, ये लो था, यहां +5 हाई है, ये लो है। होता क्या है कि कई बार बच्चे ये ऑप्शन ले लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, लो वाटर पोटेंशियल टू हाई। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा, कभी भी पानी लो टू हाई नहीं जाता वाटर पोटेंशियल की टर्म में। लेकिन ऑस्मोसिस का, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब यह है, ऑस्मोसिस का मतलब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है हाइपरटोनिक से हाइपो। देख लो, हाइपो से हाइपर, हाइपो से हाइपर, और यहां पर इसके उल्टा का मतलब क्या है, हाइपर से हाइपो, हाइपर से हाइपो। हाइपर मतलब जहां सॉल्यूट ज्यादा था, ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक जाना। हम ये नहीं कह सकते कि लो वाटर पोटेंशियल से हाई जाएगा। वाटर पोटेंशियल की टर्म में हमेशा हाई से लो ही होता है। इस टेबल को घूरो, दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। वाटर पोटेंशियल कभी भी लो टू हाई नहीं होगा, वाटर पोटेंशियल हमेशा हाई टू लो होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में हाइपर से हाइपो हो जाता है, बस। क्लियर? और आपको मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, मैंने कहा था ना, ऑस्मोसिस 2 चीजों पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट और प्रेशर। सॉल्यूट और प्रेशर ने आपस में ऐसा खेल खेला कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। क्लियर है? अगर सॉल्यूट और प्रेशर दोनों बराबर होते तो मूवमेंट नहीं हो रही थी। प्रेशर 0 था, सॉल्यूट के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रही थी। लेकिन जैसे ही प्रेशर सॉल्यूट को ओवरकम करता है, उसने सॉल्यूट वाली डायरेक्शन पलट दी। हमने कहा था डायरेक्शन और रेट डिटरमाइन करता है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और फोर्स। स्टार्टिंग की बात यहां खत्म कर रहा हूं। क्लियर? बेटा 2 चीजें सुन लो, टाइम को लेके मत परेशान हो। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें थोड़ा सा समय देकर आपकी हमारी ट्यूनिंग बनानी होती है। उसके बाद जब चीजें आपको समझ आती है तभी हम पेस पकड़ते हैं। पहली बार में पेस पकड़ेंगे, नुकसान होगा। हमें अपने हिसाब से कराने दो। अगर एग्जाम मई में होता है, 2 महीने पहले खत्म होगा सिलेबस।
अगस्त में होता है तो जो आपको टाइम बताया वहां पर फिनिश होगा, जो हमने दिया हुआ है। उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, हमें अपने हिसाब से कराने दो, अच्छे क्वेश्चंस कराने, अच्छे कॉन्सेप्ट कराने, ताकि अगर गलती से मान लो इसका एक 4 नंबर का क्वेश्चन मुश्किल आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो गलत कर दोगे ना आप, 4 नंबर में 4000 बच्चे पार होंगे। तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को आराम से पढ़ो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो ऑस्मोसिस बेटा बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ऑस्मोड, मैं सिर्फ डायरेक्शंस के लिए बात करने जा रहा हूं, लास्ट 1 मिनट लूंगा बस आपका, इससे ज्यादा नहीं। मुझे डायरेक्शंस बतानी है आपको, डायरेक्शंस पानी की मूवमेंट की। अगर ये डायरेक्शंस आपको ध्यान रहेंगी तो अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले हाई वाटर पोटेंशियल टू लास्ट चीज है, लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो। दूसरा हाई सोल्यूट पोटेंशियल, आपने ये भी पढ़ा है कि सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल डायरेक्ट चलते हैं। लो सोल्यूट पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल मतलब -1000, लो वाटर पोटेंशियल मतलब -2000, हाई वाटर सोल्यूट पोटेंशियल -1000, लो सोल्यूट पोटेंशियल -2000। थर्ड आ जाओ, हाई, उसके बाद हाइपोटोनिक से नॉर्मल डायरेक्शन, हाइपरटोनिक, ये पानी की मूवमेंट है बेटा। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, देखो सोल्यूट पोटेंशियल का उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ एक प्लांट है, ये सॉइल है और ये रूट है, ठीक है। सॉइल में ऑस्मोटिक प्रेशर +10 है, 10 है, तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर 15 होगा तभी पानी इसके अंदर जाएगा। इसका मतलब रूट में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होनी चाहिए। तो डायरेक्शन याद करनी है हमने, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल का रिवर्स होता है ना ये, तो ये हाई टू लो है और ये इसके डायरेक्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? अरे हां भाई, एक लिख रहा है सर छोड़ दो हमें, जाना भाई, कौन रोक रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, छोड़ रहे हैं, क्लास फिनिश हो गई। बच्चे काफी खराब बातें लिख रहे हैं टीचर के लिए, जो गलत बात है, ठीक है। हाँ सही है, चलो ठीक है, आप इतना रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उसमें मैं 4-5 टॉपिक कराऊंगा, थोड़ा सा उसको फास्ट लेंगे। उसमें एक आपको कराना है प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, आज कराना था मुझे नहीं हो पाया। प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करके रूट का ट्रांसपोर्ट तक हम लोग पढ़ लेंगे, रूट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जाइलम का ट्रांसपोर्ट और फिर हम लोग फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। तो चांसेस हैं कि आज 4th क्लास थी, 5th 6th 7th 8th एक एक्स्ट्रा भी लग सकती है, फिनिश कर लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।